बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी बातें आप छोड़ें। जो गेम चाइना कर गया है अमेरिका के साथ, जो ईरान गेम कर गया है, बस आप समझ लें कि अमेरिका के सारे और इजराइल के प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं। अब आप जरा ये बात समझिए, ईरान कर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में शिप्स तबाह कर रहा है, पूरे का पूरा कब्जा किया हुआ, उसने क्लोज किया हुआ है और लाइनों में लगे हुए हैं सारे ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स और ये वो। खाली तेल का मामला नहीं है, किसी को भी नहीं जाने दे रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आफरीन है कि जो गेम ये लोग खेल गए हैं वो अमेरिका की एजेंसियां सारी जिंदगी भी ये काम न समझ सकती है ना कर सकती हैं। हुआ ये है कि ईरान ने इस पूरे खेल में, उनको पता था ये जंग छिड़ने वाली है, उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जितना तेल वो चाइना को देते हैं उन्होंने डबल ट्रिपल करके चाइना को पहले तेल पहुंचा दिया और स्टिल अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है और ईरान के अलावा किसी के लिए तेल की इजाजत नहीं है, ना उसके शिप्स जा सकते हैं। तो हुआ ये है कि ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने धड़ाधड़ अपना तेल निकाल कर इस जंग के अंदर वो चाइना को देते जा रहे हैं। अब अमेरिका तो काउंटर नहीं कर रहा है इसको, ना अमेरिका देख सकता है। तो ईरान ने किया क्या है कि सबके तेल बंद कर दिए, किसी का तेल नहीं जा रहा। और ईरान की इकोनॉमी को जितना इस जंग में नुकसान हुआ था उसने वो नुकसान भी पूरा करना शुरू कर दिया। और चाइना का जो प्लान था, देखिए अमेरिका का प्लान क्या था कि चाइना की जो चीजें हैं वो सस्ती बनती हैं, चाइना में चीजें सस्ती हैं। चाइना इस्तेमाल करता है पहले वेनेजुएला का तेल, वो 50% के करीब डिस्काउंट पर मिलता था। वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, वहां से तेल इन्होंने किया बंद। रशिया पर इन्होंने पाबंदियां लगा दी, इंडिया को सिर्फ इजाजत है। अब रह गया ईरान। तो ईरान को तबाह करके प्लान कर रहे थे कि चाइना जो दुनिया में इतनी इकोनॉमी अपनी बेहतर करे, हम इसकी गर्दन पकड़ते हैं तो ईरान की गैस भी ले लेंगे और उसका तेल भी। तो हुआ क्या कि चाइना ने बाजी पलटी, उन्होंने ईरान की मदद की, टेक्नोलॉजी दी, पार्ट्स दिए। ईरान जो जंग लड़ा है वो तो कमाल, वो कहते हैं जी हमने आज से पहले ऐसी जंग नहीं लड़ी। ईरानी कहते हैं ये अब तक की हमारी सबसे कमाल जंग है, और वाकई सही है, आज तक उन्होंने कभी ऐसी जंग नहीं लड़ी। तो चाइना कर क्या रहा है कि चाइना ने ईरान को लगाया आगे। अब ईरान मार रहा है अमेरिका को, इजराइल को, पूरे रीजन को। इवन क्या चाइना ने ऐलान किया है कि गल्फ कंट्रीज में जो अटैक कर रहा है ईरान, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अभी क्यों स्टेटमेंट दी है, क्या सूरत हाल है, वो कह रहे हैं क्योंकि उनके गल्फ कंट्रीज के साथ ताल्लुक। उन्होंने कहा सिविलियन एरियाज को आप क्यों मार रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बयान जारी किया। अब मसला यहां पर यह हुआ है कि जो ईरान ने तेल देना था वो डबल ट्रिपल इस वक्त जा रहा है। अब चाइना के पास जितना मर्जी मार्केट में तेल महंगा है, चाइना को 50% सस्ता मिल रहा है और ईरान धड़ाधड़ तेल दे रहा है। और पहले जो तेल सऊदी अरब से आता था या गल्फ कंट्री से आता था वो चाइना को नहीं मिल पा रहा, लेकिन सिर्फ ईरान अपना उस तेल को, उसने क्या किया है कि वो तेल जो वहां से आना था उसको भी वो अब चाइना को दे रहा है। तो चाइना को तेल ज्यादा मिल रहा है, सस्ता ले रहा है। और चाइना कर क्या रहा है, धड़ाधड़ तेल स्टोर करता जा रहा है। चाइना के पास जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो कई महीनों की है, वो 6-8 महीने तक तेल स्टोर कर लेते, इतना उनके पास वो तेल। जैसे आपको याद है कि जब याद कीजिए एक दफा 2020 में सऊदी अरब और रशिया की लड़ाई हुई थी तो तेल माइनस में चला गया था। तो चाइना ने किया क्या कि 7-8 महीने का इकट्ठा ही तेल खरीद लिया, उन्होंने पहले ऑर्डर जारी कर दी क्योंकि उसी दिन का रेट होता है। तो इस वक्त हालत ये हुई कि चाइना ने धड़ाधड़ पूरी दुनिया के अंदर तेल खरीदना शुरू कर दिया। उस वक्त आज चाइना ने ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर जारी कर दिए और कहा कि आप हमें दे। अब वो तेल सुबह शाम शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और बाकी सारे मुंह तक रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सामने थोड़ी सी दूर अमेरिका की नेवी के वॉरशिप हैं, वो दूर से देख रहे हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं करे कि हम चाइना को रोक सके या किसी तरह कुछ कर सके। ना उनके पास कोई सबूत आ पा रहा, ना कोई वो काम करें, और बड़ी तादाद में ये सबसे बड़ी गेम इनके साथ हो गई है। अब ईरान जंग में होने वाला नुकसान जो है वो ईरान पूरा करे तेल के जरिए। आलमी मंडी से चीन जितना भी तेल खरीद रहा था वो सारा सप्लाई भी नहीं हो रहा था, सप्लाई का बाकी हिस्सा तो ईरानी तेल के जरिए वो पूरा करे और वो डबल ट्रिपल करे। चाइना की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। अब यहां से आप अंदाजा करें इस जंग का फायदा किसको हो रहा है। इस जंग का दो ममालिक को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, रशिया को और चाइना को। चाइना की इकोनॉमी बेहतर जाएगी इस पूरे क्राइसिस में, तेल उसको सस्ता मिल रहा है।
अमेरिका में तो तेल अगर आपने निकालना है तो आपको कम से कम $60 बैरल कॉस्ट आती है वहां की कंपनीज की। वहां वो चाहकर भी सस्ता नहीं दे, और $60 बैरल से तेल की कीमत नीचे जाएगी तो उनकी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी अगर कुछ अर्से तक रहेगा। तो चाइना को इन्होंने प्लान किया था कि हम चाइना को करेंगे तबाह। यानी आप ये बात समझे थोड़ी, चाइना की इकोनॉमी करनी थी इन्होंने तबाह, और चाइना का तेल रोकना था। तो चाइना पहले लेट से सऊदी अरब से लेकर दीगर ममालिक से एक ही प्राइस पर तेल ले रहा था, और चाइना ईरान से ले रहा था कम। अब जब सऊदी अरब से लेकर एशिया में तेल आ ही नहीं रहा, तो चाइना वो जो अपनी जरूरत का पहले बड़ी तादाद में तेल ले रहा था महंगे दाम हो, जाहिर सी बात है रेगुलर प्राइस पे, अब वो सारे का सारा वो ईरान से उठा रहा है ज्यादातर, और ईरान से उसको डिस्काउंट तेल मिलता है, चाहे 50% सस्ता मिले या जितना भी मिले, वो 50% तेल सस्ता ले रहा है। ईरान की तेल ज्यादा बिक रहा है, गल्फ कंट्रीज का तेल नहीं जा रहा, वो सारा चाइना की इकोनॉमी को बजाय नुकसान होने के उसको फायदा हो गया। अब रूस का मामला क्या है, रूस का भी तेल बिक रहा है, अब इंडिया ने भी खरीदना शुरू कर दिया। ऊपर से गैस के मामले पर तो आप देखें सारी दुनिया रेट ऊपर चला गया। अब कतर की गैस नहीं जा रही, सारे रूस की तरफ भागे हुए हैं। अब यूरोप भी रूस को कह रहा है कि भाई हमें तेल दे दो और गैस दे दो और फलाना कर लो, अब वो कह रहे नहीं अब नहीं हम देंगे। तो वो अब यूरोप तरले कर रहा है रूस के, तो इस जंग का सारा फायदा उनको हो रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि चीन के मुकाबले की माशी ताकतें महंगा तेल लेने पर मजबूर है, उन सबको तेल महंगा मिल रहा है। चाइना की इकोनॉमी तबाह कर रही थी, उसको मजीद सस्ता मिल रहा है। वो प्रोडक्ट लेट से पहले 100 रुपए की बनती थी, अब चाइना इस लेवल पर आ गया है कि उसको, इन्होंने सोचा था कि वो चाइना 200 की बना देगा, उसको तेल नहीं जाएगा, वो बजाय वो 200 की होने के वो मजीद 20 रुपए सस्ती समझ रहे वो बना रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सस्ता तेल आ गया है, और 6-8 महीने का तेल स्टोर किया। अब क्या चाह रहा है चाइना ये चाह रहा है कि ईरान ये जो जंग बंद करे वो इस टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद करे कि हम जंग बंद करेंगे, हम पर सारी पाबंदियां हटाएं, वरना वो कहेगा मैं तो कर रहा हूं तबाह। अभी देखे ना, उसने कहा है ना गल्फ कंट्रीज समेत इजराइल समेत पूरे खित्ते जहां जहां उसके मिसाइल जा सकते हैं, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मैं अटैक करूंगा बैंक्स पर। अमेरिका ने सिपा बैंक पर अटैक किया ना ईरान के अंदर, वहां पे एम्प्लॉय भी मारे गए, तो उन्होंने कहा अब हम बैंक्स पर अटैक करेंगे, तो अमेरिका के बैंक्स पर वो अटैक करें। तो अब अमेरिका की कंपनीज पर उन्होंने कहा हमने करना है, गूगल, IBM, Amazon, ये वो सारी कंपनीज। तो अब आप ये सोचें, उन्होंने ऑफिस खाली कराने शुरू कर दी। ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। अब इस सूरत हाल के अंदर असल मसला ये है कि चाइना क्या चाहता है। चाइना चाहता है कि ईरान और हमारे लिए क्या फायदा हो, ईरान इस जंग को बंद करे, टर्म्स एंड कंडीशन ये हो कि दोबारा अटैक नहीं होगा किसी सूरत, और सारी पाबंदियां हटा देंगे। अब अगर वो नहीं करता तो आज आप सोचा आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा अब आप जंग का बताएं, कहता है वहां पर अब कुछ रहे नहीं, मैं क्या अटैक करूं, जंग जल्द बंद होने वाली है। एक मिनट, ट्रंप ने तो कहा था मैं रिजीम चेंज करूंगा, मेरी तो फौजें उतरेंगी, मैं तो ईरान का लीडर खुद मुंतखब करूंगा, और लिंडसे ग्राहम समेत सारे चमचे इनके कह रहे थे कि ईरान का तेल और गैस हम पूरी तरह कैप्चर करेंगे। अब क्या ट्रंप रास्ते में जंग छोड़कर जा रहा है? एग्जैक्टली यही जरूरत हाल है। लेकिन यहां कैच है, ये जंग बंद करना चाह रहे हैं, ईरान जंग बंद नहीं करेगा। ईरान क्या चाहता है, और चाइना ये चाहता है कि ईरान से पाबंदियां हटें, हम ईरान से करें तिजारत, ईरान का सस्ता तेल हमें मिले बगैर पाबंदियों के। अब ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं, ठीक है, तो चाइना 40-50% सस्ता तेल लेगा, लेकिन खरीदेगा बड़ी तादाद में, बेइंतहा खरीदेगा जितना मर्जी। अमेरिका तो नहीं ना लेगा सस्ता तेल। ईरान ये चाहेगा कि वो पूरी दुनिया को गैस भी दे, तो ये तो बड़े ममालिक नहीं चाहेंगे। अब अगर अमेरिका कहता है मैं तो पाबंदियां नहीं हटाता, वो कहेगा ठीक है फिर लगे रहो, मैं तो मार रहा हूं ना, तुम्हें मारी जा रहा हूं, मेरा क्या जाता है। अगर हिम्मत है तो आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये अपना कोई शिप गुजार कर दिखा दो। ईरान ने कल कहा है 1 लीटर भी किसी सूरत तेल नहीं जाने देंगे यहाँ से, और ईरान ने बार बार कहा कि $200 बैरल पर तेल लेकर जाएंगे। आप ये देखते जाए। अब ट्रंप करता क्या है, देखिए ट्रंप अगर कोई बात कहेगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगी या मार्केट ऊपर चली जाएगी। वो क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इकोनॉमी इतनी बड़ी वो चलाते हैं, तो उसकी बात में इतनी वैल्यू है। अब क्या हो रहा है
कि ट्रंप आता है हर रोज आकर कहता है मैं जंग बंद कर दूंगा, अब इसमें बचा कुछ नहीं है, उसको फेस सेविंग नहीं मिल रही। अगर वो बंद भी कर देता है, ईरान कहता नहीं मैं तो डिमांड करूंगा, ये क्या करेंगे? अब वो ईरान का सस्ता तेल होगा तो चाइना को फायदा होगा। तो ये गेम प्लान जो इन्होंने सेट किया था वो अमेरिका और इजराइल शायद हो सकता 100 साल बाद भी जाकर सोचे ना, इनको किसने ये बेवकूफाना धमकी अमेज बातें कही थी और किसने इनको बेवकूफ बनाया था कि आप खामनेई को मार दें, आयतुल्ला अली खामनेई को, और आवाम सड़कों पर निकल जाएगी और धड़म तख्ता हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत ही। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको रिपोर्ट दी थी, इस पर रिलाई किया और इन्होंने मार भी दिया, आवाम निकली नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।